हेलो फ्रेंड्स, आज हम महिला पर्यवेक्षक के जो चैप्टर लिया गया है, आज हमने चैप्टर लिया है पंचायती राज व्यवस्था का। तो आज हम इसके क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बन सकते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो ये भाग 9 में है। भारतीय संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना के बाद कही गई है? तो ये भाग 4 में कही गई है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो ये भाग ए में है, इसे हम भाग क भी कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 में। संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है। तो संविधान की जो 11वीं सूची है उसमें पंचायतों का कार्यक्रम सम्मिलित है। पंचायती राज्य प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। पंचायती राज प्रदान करता है। तो पंचायती राज जो होता है वो स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन प्रदान करता है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, तो इसका जो प्रधान लक्ष्य होता है वो होता है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका जो उद्देश्य होता है वो है जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वो पंचायती राज अधिनियम से है। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो ये पंचायती राज प्रणाली से है। भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत पर। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो 73वां संविधान। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो 1/3 जो पद हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? तो ये महिला वर्ग में माना जाता है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया है, तो राजस्थान में किया गया है। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये 1959 ईस्वी में हुई थी। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किन राज्यों में सर्वप्रथम अपनाया गया? तो राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश में जो है सर्वप्रथम अपनाया गया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और रिक्त स्थान दिया गया और पूछा गया है में आरंभ की गई, तो ये राजस्थान और आंध्र प्रदेश में आरंभ की गई। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था? तो ये नागौर में किया गया था। देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो 2 अक्टूबर 1952 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर और रिक्त स्थान दिया अगर पूछा गया है, आपको सन पूछा गया है, तो इसकी जो शुरुआत की गई है वो 2 अक्टूबर 1953 को की गई है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण है तो अशिक्षा। पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है तो बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया तो बलवंत राय मेहता द्वारा सुझाव दिया गया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति है तो वो है सादिक अली समिति।
पंचायती राज की अनुशंसा की गई है, तो पंचायती राज की जो अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति 1957 द्वारा की गई है। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसका अध्यक्ष बलवंत राय मेहता है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की थी, तो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित थी? तो ये पंचायती राज से संबंधित थी। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अशोक मेहता ने की थी। पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर कौन है? तो ग्राम सभा व पंचायत है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना निर्भर करता है, तो ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है। खंड स्तर पर पंचायत समिति है, तो ये प्रशासनिक प्राधिकरण है। पंचायती राज्य विषय हैं, तो राज्य सूची में। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? जो पंचायत होती है उसके द्वारा स्थानीय मेलों का कर जो है वो वसूला जाता है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका प्रतिनिधित्व पंचायत सेवक करता है। पंचायती राज्य को किसके स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए, तो मिनिमम जो होती है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायती राज के कार्यक्रम में नहीं आती है, जो पंचायती राज होता है उसमें माध्यमिक शिक्षा जो कार्यक्रम होता है वो नहीं आता है। पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत है, तो वो है सरकारी अनुदान। पंचायती राज संस्थाएं अपने निधि हेतु निर्भर हैं, तो वो सरकारी अनुदान पर निर्भर होती हैं। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? तो इसका स्रोत जो है वो मेला एवं बाजार का है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक प्रशासनिक अधिकरण होती हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो उसका निर्वाचन जो होता है वो 6 माह में होता है। 6 माह की अवधि के अंदर निर्वाचन हो जाता है। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये चेन्नई में स्थापित हुआ था। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? तो इसका शुभारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में हुआ। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याय है, तो ये पंचायती राज्य का विकेंद्रीकरण है। पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है? तो ये जो पंचायती राज प्रणाली जो है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है, ये ग्राम स्तर पर होता है। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? तो जिला परिषद है।